हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हमारी जो सेकंड टू डायमेंशनल वेव इक्वेशंस की जो बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन रहती वो है हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन सेटिस्फाई बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। ठीक है, यहां पे आएगा इनिशियल कंडीशन। कौन सा है हमारे पास, ये क्या हमारे पास जनरल इक्वेशन है किसकी, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन की, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिस, जहां पे x क्या है a और 0 और a के बीच में, y क्या है b और 0 के बीच में, सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या दे दी कि सबसे पहले x वेरी कर रहा है 0 से लेके a तक, फिर y वेरी कर रहा है 0 से b तक और इक्वल टू क्या है 0। ये है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब टेम्परेचर 0 करना, टेम्परेचर 0 करेंगे तब इनिशियल कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई एंड कर्ली यू बाय कर्ली टी करेंगे तो ये क्या आ गया जी एक्स वाई। फंक्शन है, ये है स्टेटमेंट दे रखी है। अब हमारे पास क्या होता है, एक चीज बताओ, हमारे पास जो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। अब हमारे पास सॉल्यूशन है और कंडीशंस क्या क्या दे रखी है कि x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से a तक, यहां से 0 से लेके a पॉइंट तक, a पॉइंट है, और y क्या b तक, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाएगी कौन सी, जहां पे x इक्वल टू a y इक्वल टू b, a b टाइप का है, और ये क्या हो जाएगा a कोमा 0, ये 0 कोमा b एंड 0 0। ठीक है, सेम ऐसे ही टेम्परेचर t टाइम पे, यहाँ पे t टेम्परेचर है, सेम ऐसे ही t टेम्परेचर पे उसकी कंडीशन ऐसे है। अब एक बात बताओ, जो हम पहले पीछे सॉल्व कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, u x y t इक्वल टू x इंटू एक्स वाई इंटू वाई इंटू टी इंटू टी। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड मैं स्किप कर रही हूं क्योंकि मैं इन सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशन में डायरेक्ट करवा चुकी हूं, मैं वैल्यू रख रही हूं डायरेक्ट u x y t। x क्या निकला था हमारा, c1 cos kx प्लस c2 sin kx, इनटू में y क्या निकला था, c3 cos ly प्लस c4 sin ly, और इनटू में t क्या निकला था हमारा, c5 cos, यहां पे क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू सी टी। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c6 साइन रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या था सी टी। ये है मेरा सॉल्यूशन, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ पिछली वाली वीडियो में डायरेक्ट। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमारे पास बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी थी, ये इक्वेशन थर्ड डाल लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले क्या थी, u0xt इक्वल टू बाउंड्री कंडीशन, जहां पे सबसे पहले हमें x को वेरी करना है, ये u a y t सबकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल। तो जब मैं 0 पुट करूंगी x में, यहाँ पे x इक्वल टू 0 मतलब cos 0 1, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म्स एज इट इज रहेगी, इसको मैं लिख दूं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। जब मैं इक्वेशन थर्ड में x को 0 पुट करूंगी तो सिंपल सी वैल्यू आ गई c1 इंटू, पूरी टर्म नहीं लिख रही मैं, सिर्फ यहां पे लिख दूं y इंटू टी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, c1 को 0 होना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो कांस्टेंट c1 क्या आ गया आप लोगों के पास, 0। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि हमें क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन थर्ड। जब भी मैं x को a पुट करूंगी तो एक बात बताओ, c1 तो पहले ही 0 हो चुका है,
ये क्या है मेरा u a y t इक्वल टू C2 साइन के ए इनटू में ये एज इट इज सब कुछ C3 cos ly प्लस C4 साइन ly दिस ये एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म्स तो 0 हो नहीं सकती, C5 प्लस C6 ये टर्म्स तो 0 हो नहीं सकती, तो किसे 0 होना पड़ेगा, इसे, तो C2 साइन के ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, C1 पहले ही 0 हो चुका, C2 भी 0 के बराबर हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखो C1 और C2 दोनों ही 0 हो गए, C1 और C2, तो पूरा x 0, तो सॉल्यूशन ही 0 बन जाएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ से कि C2 तो नॉन 0 है, क्या निकलेगा, साइन के ए इक्वल टू 0। और साइन फंक्शन कब 0 होता है, साइन n पाई पे। ठीक है, किस पे होता है, साइन n पाई पे। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k इक्वल टू n पाई बाय a, ये हो गया। ठीक है, बल्कि m ले लो, उसके लिए n हो जाएगा m पाई। ठीक है, m पाई बाय a हो गया, ये ला लो इक्वेशन फर्स्ट। अब है आपके पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन। कौन सी थी सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ux0t इक्वल टू uxy b तक t इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, y को 0, तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो देखो ये x वाला फंक्शन कुछ चेंजमेंट नहीं, यहां पे 0 पुट करेंगे, देखो यहां पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो C3, तो वैल्यू होगी यहां पे C3 इंटू ये एज इट इज C1 cos kx प्लस C2 sin kx इंटू में ये भी एज इट इज C5 cos रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू C t प्लस C6 साइन के स्क्वायर, वो एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता, C3 की वैल्यू क्या होगी, 0। आगे बात समझ में, एज इट इज जैसे पिछले वाले में किया था, अब क्या करना है, पुट y इक्वल टू b इन इक्वेशन थर्ड। एक बात बताओ, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, तो इसको मैं x ही रख दूं, uxbt इक्वल टू x इंटू C3 पहले ही 0 हो चुका है, तो C4 की टर्म आ जाएगी इंटू C4 साइन L y की जगह b इंटू ये टर्म t की एज इट इज t इंटू t एज इट इज। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म्स तो 0 हो नहीं सकती, किसे होना पड़ेगा, इसे होना पड़ेगा, तो ये होगा C4 साइन LB इक्वल टू 0। यहां से अगर फिर से C4 0 हो गया तो आपके पास सब कुछ 0, ये पॉसिबल हो नहीं सकता, तो किसे होना पड़ेगा, साइन LB इक्वल टू 0, और साइन LB मतलब साइन n पाई। ठीक है, तो यहां से LB किसके इक्वल आ गया, n पाई के बराबर, और L की क्या वैल्यू आ गई, n पाई बाय b। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, कौन सी यूज कर चुके हैं, 6th लगा, 6th। ठीक है, क्या क्या होगी, k की वैल्यू है m पाई बाय a एंड l की वैल्यू क्या है, n पाई बाय b। ये वैल्यूज याद करनी है, ये वैल्यूज उठा के कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, uxyt इक्वल टू C1 0, ये क्या हो जाएगा C2 साइन k की वैल्यू क्या थी मेरे पास, m पाई बाय a। ठीक है, यहां से C3 0, C4 की वैल्यू एज इट इज इंटू C4, और यहां पे क्या वैल्यू पुट हो जाएगी, साइन n पाई, यहां पे x, यहां पे y बाय b। ठीक है, आ गया, और इंटू अब यहां पे देखो C5 एज इट इज कोस, अंदर वैल्यू क्या पुट होगी, रूट अंडर रूट के स्क्वायर है, के स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास,
m स्क्वायर पाई बाय a स्क्वायर, तो m स्क्वायर बाय a स्क्वायर एज इट इज, पाई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, रूट ये क्या आ जाएगा प्लस n स्क्वायर बाय b स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा सिर्फ पाई बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा पाई सी टी। ठीक है, सेम एज इट इज प्लस C6 क्या हो जाएगा साइन अंडर रूट m स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू पाई सी टी। ये हो गया मेरे पास सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, ये थी हमारी बाउंड्री कंडीशन। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कैसे हो जाएगी, सबसे पहले ना एक बात बताऊं, एम एन चल रहा है, अगर ये एम एन चल रहा है तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है यू एम एन, और एम एन कहाँ जा रहा है, एम एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये चीज बार बार लिखनी पड़ रही है तो इसको पुट कर लो, क्या पुट करोगे, पी पुट कर लो, पी, ये भी क्या हो जाएगा पी। तो अब जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया, हेंस जनरल सॉल्यूशन u x y t इक्वल टू m और n 1 2 3 पुट होगा तो समेशन, एक बार तो m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, एक बार n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहां से क्या आ जाएगा c2 c4 साइन m पाई बाय a x साइन n पाई बाय b इंटू वाई, यहां पे क्या हो जाएगा इंटू c5 कोस p t प्लस c6 साइन p t, और वेयर क्या लिखोगे, वेयर p इक्वल टू क्या है, ये पूरी टर्म अंडर रूट m स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू पाई c, ये टर्म है मेरी p। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, C2 C4 अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, पुट करना है क्या, C2 C4 एंड C5 मल्टीप्लाई क्या लिख दिया AMN, एंड C2 C4 C6 को क्या लिख दिया BMN। जैसे ही पुट करेंगे तो अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया, UXYT इक्वल टू समेशन, एक बार तो m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, एक बार n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा साइन m पाई बाय a इंटू एक्स इंटू साइन n पाई बाय b इंटू वाई, अंदर क्या बचेगा AMN cos PT प्लस BMN साइन PT। ठीक है, ये है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब आप लोगों को क्या पुट करनी है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास क्या था कि UXY0, t को क्या पुट करना है 0 इक्वल टू क्या है f(x(y) एंड कर्ली u बाय कर्ली t करके फिर t को 0 पुट करे तो वो क्या है हमारे पास g(x(y). ठीक है, अब यहां पे तो पुट कौन सी इक्वेशन है 7th, पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 7th में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया UXY0 इक्वल टू समेशन एज इट इज रहेगा m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। एक बात बताओ, साइन 0 0 कोस 0 1 तो AMN रहेगा, क्या टर्म रहेगी AMN इंटू साइन n पाई x बाय a इंटू साइन n पाई बाय b इंटू वाई। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मेरे पास क्या है, ये किसके इक्वल है f(x(y) के इक्वल, ये इंपॉर्टेंट एक तो। आगे बात समझ में। अब आप लोगों के पास क्या है gxy निकालेंगे तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा कर्ली u बाय कर्ली t, और कर्ली u बाय कर्ली t निकालेंगे तो समेशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन m पाई x बाय a साइन n पाई बाय b इंटू वाई एज इट इज। अंदर देखो साइन कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है AMN ऐसे
कोस का क्या हो जाएगा साइन पीटी माइनस का, और पी एक कांस्टेंट माइनस पी, प्लस में पी बी एम एन, और क्या हो जाएगा कॉस पीटी। ठीक है, अब यहां पे जीरो पुट करो, तो जीरो पुट करेंगे ये टर्म जीरो, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, तो हमारे पास क्या हो गया g ऑफ x समेशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन m पाई x बाय a इंटू साइन n पाई बाय b इंटू वाई, इंटू में क्या रह जाएगा सिर्फ p b n इक्वल टू g ऑफ x y। ठीक है, ये है मेरी दूसरी इनिशियल कंडीशन। यहां से क्या शुरू हो जाती है आपकी इनिशियल कंडीशंस। आगे बात समझ में हो गया इतना क्वेश्चन। अब आप लोगों को डिटरमाइन करना है क्या ए एम एन होगा। सबसे पहले यहां से देखो फंक्शन, जब भी मेरा समेशन इंटीग्रेशन में चेंज होता है, इंटीग्रेशन में चेंज होगा तो ए एम एन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डबल एफ ऑफ एक्स के डी ऑफ एक्स के विद रिस्पेक्ट में, एक बार डी ऑफ वाई के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऊपर से ये साइन फंक्शन अपोजिट साइड हो जाएंगे, क्या हो गया मेरा साइन एम पाई एक्स बाय ए इंटू में साइन एन पाई वाई बाय बी। दोबारा एक बार लिख दूं, क्या है साइन एम पाई एक्स बाय ए इंटू साइन एन पाई एक्स वाई बाय बी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, और दो बार इंटीग्रेशन है तो एक बार dx एक बार y। अब dx के विद रिस्पेक्ट में 0 से a और y के विद रिस्पेक्ट में 0 से b। जब f ऑफ x dx के विद रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बाय a, y में करेंगे तो 2 बाय b, तो ये हो जाएगा ए एम एन इक्वल टू क्या आ गया 4 बाय ए बी इंटीग्रेशन 0 से b 0 से a साइन एम पाई एक्स बाय बी इंटू साइन एन पाई वाई बाय बी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ये होगा मेरा ए एम एन। सेम एज इट इज बी एम एन क्या हो जाएगा 4 बाय ए बी एज इट इज, और यहां से देखो कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई है p, नीचे इंटीग्रेशन करेंगे एक बार x के विद रिस्पेक्ट में तो 0 से a, y के विद रिस्पेक्ट में 0 से b, सेम फंक्शन ऐसे ही साइन m पाई x बाय a इंटू साइन n पाई बाय b इंटू वाई इंटू जी एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ये है मेरा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एफ ए एम एन की और बी एम एन की, दोनों की दोनों इक्वेशंस याद कर लेना। ठीक है, पेपर में भी एज इट इज आपकी ये आएगी। थैंक यू सो मच।